हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का प्रभास गार्डन एंड व्लॉग चैनल में। मैं आज आपको लेमन प्लांट के बारे में जानकारी दूंगी। और ये है मेरा, देखिए, लेमन का प्लांट जो कि 12 मासी नींबू का प्लांट है। इसमें पूरे साल नींबू आते ही रहते हैं। और आजकल तो नर्सरी में लेमन प्लांट की काफ़ी वैरायटी आ गई हैं। तो जब भी आप नर्सरी जाएँ तो 12 मासी नींबू का प्लांट ही लेकर आएँ, क्योंकि ये बेस्ट होता है। क्योंकि पूरे साल भर रुक रुक कर इसमें लेमन आते ही रहते हैं और कभी ऐसा नहीं होता कि इसमें लेमन ना लगे हों। थोड़ा सा विंटर में इसके जो लीव्स हैं वो झड़ जाते हैं, क्योंकि लेमन प्लांट का दिसंबर जनवरी डोरमेंसी का पीरियड होता है। तो उस वक्त थोड़े इसके लीव्स जो हैं येलो होकर गिरने लगते हैं। लेकिन लेमन में सबसे बेस्ट वैरायटी 12 मासी नींबू यानी कि कागज़ी नींबू की है। तो आप जब भी नर्सरी जाएँ तो कागज़ी नींबू का प्लांट ही लेकर आएँ। तो देखिएगा मेरा ये 12 मासी नींबू का प्लांट में कितने सारे छोटे छोटे नींबू जो हैं नींबू बन रहे हैं। अब ये देखिएगा, कम से कम 10 हैं यहाँ पर। ये 10-12 तो नींबू ये बन ही रहे हैं अभी। और ये देखिएगा, और ध्यान रखें कि जब भी आप नींबू का प्लांट बाई करके लाएं तो वो ग्राफ्टेड होना चाहिए। इसमें ग्राफ्ट किया हुआ ही होना चाहिए, नहीं तो जो भी सीड से ग्रो हुआ प्लांट होता है वो फ्रूटिंग नहीं करता है। उसे फ्रूटिंग लाने में 5 से 6 साल लग जाते हैं, जो भी हम सीड से ग्रो करते हैं लेमन का प्लांट। क्योंकि मैंने भी लेमन के प्लांट ग्रो करके देखा है, तो लेकिन उनमें फ्रूटिंग काफ़ी देर में होती है। तो मैं दिखाती हूँ आपको, देखिएगा। ये रहा, ये मैंने सीड से ग्रो किया था। इसमें अभी इसको 4 साल हो गए, लेकिन इसमें अभी तक कोई भी लेमन नहीं आया, ना ही इसमें कोई फ्लावर लगा है अभी तक। और ये कितना छोटा सा है अभी, देखिएगा। तो जब भी आप लेमन का प्लांट ख़रीदें तो सीड्स वाला ना ख़रीदें, ग्राफ्टेड वाला लें। और सीड से ग्रो करेंगे तो उसमें 5 या 6 साल लग जाते हैं लेमन आने में। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। लेमन प्लांट को जब भी आप ग्रो करें तो मिट्टी के पॉट में का ही यूज़ करें, क्योंकि मिट्टी का पॉट बेस्ट होता है लेमन प्लांट के लिए। प्लास्टिक का पॉट बेस्ट नहीं होता है। तो आप पॉट का भी ध्यान रखिएगा। और ज़्यादा गहरा पॉट मत लीजिएगा, चौड़ाई में ज़्यादा हो। और गहरा चलेगा, लेकिन इतना ज़्यादा गहरा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेमन प्लांट की जो रूट्स हैं वो ऊपर की साइड ज़्यादा फैली होती हैं और अंदर की साइड थोड़ा कम होती हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि चौड़ा होना चाहिए लेमन प्लांट का पॉट। जो भी हो आप उसको चौड़ाई में लीजिएगा। और मिट्टी का पॉट ही बेस्ट होता है लेमन प्लांट के लिए। लेमन प्लांट को धूप की भी काफ़ी ज़रूरत होती है, तो इसको 5 से 6 घंटे की धूप मिलनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक इसमें धूप नहीं पड़ेगी तो इसमें फ्रूटिंग नहीं होगी। तो आपने ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि इसे फुल धूप में आपने रखना है। बस जून जुलाई की जो कड़क धूप होती है उससे थोड़ा बचा कर रखना है, क्योंकि उसमें इसके लीव्स जल जाते हैं। लेमन प्लांट एक हैवी फीडर प्लांट होता है। इसे फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये छोटा सा प्लांट बहुत सारे नींबू अगर आपको देगा तो उसके लिए उसको वैसी खुराक भी चाहिए। तो उसको आपको गोबर की खाद और लीव कंपोस्ट आपको 15 दिन में एक बार ज़रूर देनी है, जिससे कि आपको काफ़ी भरपूर नींबू मिल सके। अगर आपके प्लांट में गोबर की खाद और लीव कंपोस्ट से भी उसमें नींबू नहीं आ रहे हैं तो आप उसमें बायो एंजाइम डाल सकते हो, जो कि नर्सरी में आसानी से मिल जाता है। तो बायो एंजाइम आप इसमें डाल सकते हो। तो देखिएगा कि इसमें कितने सारे नींबू आपके आते हैं। जब भी नींबू के प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट होने लगे तो आप उसमें वाटरिंग कम कर दीजिए। वाटरिंग उतना ही कीजिए जबकि आप उसके ऊपर के सरफेस को देखिएगा कि वो सूख गई है मिट्टी, तभी उसमें आप पानी डालिएगा। नहीं तो उसमें पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है जब फ्लावरिंग हो रही होती है। अगर हम फ्लावरिंग होते समय इसमें काफ़ी पानी दे देंगे तो इसके जो फ्लावर्स हैं और जो छोटे छोटे फ्रूट्स लगे हैं वो गिरने लगते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक इसमें प्रॉब्लम आती है कि इसके लीव्स जो हैं येलो होने लगते हैं। तो विंटर में अगर येलो हो रहे हैं तो वो तो इसका डोरमेंसी पीरियड है, तो उसमें लीव्स गिरते ही हैं।
लेकिन अगर इसके जो लीव्स हैं आपको फरवरी मार्च में भी आपको उसके लीव्स जो हैं ग्रीन नहीं दिख रहे हैं और येलो ही रहते हैं, तो आप इसमें एप्सम सॉल्ट डाल सकते हो, जिसे कि मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। तो वो भी नर्सरी में आसानी से मिल जाता है, जो कि लीव्स में के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप एप्सम सॉल्ट डाल सकते हो इसमें, जिससे कि आपके जो लेमन के प्लांट की जो लीव्स हैं वो येलो नहीं होंगी और ग्रीन ही रहेंगी। लेमन के प्लांट में वैसे कोई पेस्ट तो नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी इसमें स्पाइडर माइट लग सकती है। तो आपको नीम ऑयल का छिड़काव इस पर करते रहना है 15 दिन में एक बार। 1 ढक्कन नीम ऑयल लेकर 1 लीटर पानी में आपने डाल देना है और उसमें डिटर्जेंट पाउडर जो आप यूज़ करते हो 1 चुटकी वो भी डालकर उसे हिलाकर इसके लीव्स में स्प्रे कर देना है, जिससे कि इसकी लीव्स में स्पाइडर माइट भी नहीं लगेंगे और आपकी जो लेमन प्लांट है वो हेल्थी रहेगा। लेमन प्लांट की जो सॉइल है आपको वो वेल ड्रेन रखनी है, क्योंकि लेमन प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और इसको अगर ज़्यादा पानी दोगे तो इसकी जड़ों में पानी इकट्ठा हो जाएगा और फंगस लगने की भी संभावना होती है, जिससे कि प्लांट मर सकता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें फंगस ना लगे। तो इसमें फंगीसाइड भी आप डाल सकते हो, 15 दिन में एक बार इसमें फंगीसाइड का यूज़ भी आप कर सकते हो, जिससे कि इसकी जो रूट्स होती हैं उनमें फंगस ना लगे। और कम पानी दीजिएगा, ज़्यादा पानी नहीं देना होता है लेमन के प्लांट को। उसकी ऊपर की सरफेस अगर सूख जाए तभी आप उसे चेक कर पानी दें। और देखिए मेरे लेमन के प्लांट में कितने नींबू लगे हुए हैं और काफ़ी नींबू इसमें हो जाते हैं, कम से कम 25-30 छोटे से प्लांट में नींबू लग जाते हैं। तो अगर आपके लेमन के प्लांट में फ्लावरिंग तो हो रही है, लेकिन वो फ्लावरिंग फ्रूट में चेंज नहीं होती है और फ्लावर जो हैं वो झड़ जाते हैं, तो आपको 1 गिलास पानी में आधा चम्मच शहद घोलकर, यानी कि हनी को घोलकर फ्लावरिंग में उसका छिड़काव कर देना है, जिससे कि बीज जो पॉलिनेटर होते हैं, बीज और चींटियाँ जो होती हैं वो पॉलिनेटर का काम करती हैं, तो उससे जो है आपका जो फ्लावर है वो टिका रहता है और फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है और उसका जो फ्रूट है वो गिरता भी नहीं है। तो आपको ये भी आप कर सकते हो फ्लावरिंग को गिरने से बचाने के लिए। जब भी आप नर्सरी से लेमन का प्लांट लेकर आएँ तो उसकी जो मिट्टी आप बनाएं वो वेल ड्रेन बनाएं, जिसमें कि हाफ़ सैंड होनी चाहिए, हाफ़ ही आपकी पॉटिंग सॉइल होनी चाहिए और हाफ़ ही उसमें कोकोपीट डालें, जिससे कि जो आपकी जो पॉटिंग सॉइल है वो वेल ड्रेन बनेगी। और फर्टिलाइज़र भी उसमें आप गमले के अनुसार आप उसमें फर्टिलाइज़र भी डालें। अगर आपका 12 इंच का गमला है तो उसमें आप 2 मुट्ठी खाद डाल सकते हो, ऊपर से थोड़ा सा गुड़ाई करके उसमें खाद डाल दीजिएगा। और लेमन प्लांट की जो है गुड़ाई भी बहुत ज़रूरी होती है, तो लेमन प्लांट की गुड़ाई भी आपको हर 15 दिन या 20 दिन में एक बार आपको उसकी गुड़ाई ज़रूर करनी चाहिए। सभी प्लांट को गुड़ाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि गुड़ाई करने से ऊपर की जो रूट्स होती हैं वो ट्रिम भी हो जाती हैं और प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनको ऑक्सीजन भी मिलती है, जिससे कि प्लांट अच्छा ग्रो करता है और उसमें फ्रूटिंग भी अच्छी होती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और लेमन के प्लांट को जो पॉट है उसको आप चेंज भी करते रहें, ये नहीं कि एक ही पॉट में आपने 4-5 साल उसको छोड़ दिया, नहीं, हर 2 साल बाद इसका पॉट भी आपको चेंज करते रहना है। जिस प्रकार आपका लेमन का प्लांट बढ़ता जाता है उसी प्रकार इसका पॉट भी आपको पॉट का साइज़ भी बढ़ाते जाना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि लेमन के प्लांट को एक ही पॉट में साल दर साल नहीं रखना है, चेंज ज़रूर करना है इसका पॉट। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, बाय बाय।